श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। ओ भाई साहब जरा रुको तो सही। अरे सुनो जरा एक बार बताओ, आप कहाँ जा रहे हो इतना गुनगुनाते हुए? अयोध्या जा रहे हैं राम मंदिर निर्माण में। हम भी जाकर के 2 ईंटें लगा देंगे। आखिरकार इतनी लंबी प्रतीक्षा के बाद अब राम मंदिर निर्माण जो होने जा रहा है, तो क्या हमारा इतना भी फर्ज नहीं बनता कि हम अपने भगवान श्री राम के मंदिर में 2 ईंटें भी लगा सकें? भूमि पूजन में तो कुछ राम भक्त मुसलमान भी जा रहे हैं ना, जैसे कि राम भक्त फैज, जमशेद, राम भक्त आजम, सईद। कौन जा रहे हैं? राम भक्त और गौ भक्त मुसलमान जा रहे हैं। राम भक्त मुसलमान, गौ भक्त मुसलमान, ये आपको किसने बताया? मुसलमान होकर भी वो राम भक्त और गौ भक्त हैं, ये मीडिया ने बताया। मीडिया बताएगी? मीडिया कौन होती है भाई, इस मामले में कुछ भी बोलने वाली? भगवान राम को मुसलमान भी पूजते हैं, और फिर राम मंदिर निर्माण में योगदान देने तो कोई भी जा सकता है, कभी भी जा सकता है। कोई भी जा सकता है, लेकिन वही जा सकता है राम मंदिर निर्माण करने के लिए जो राम में आस्था रखता हो। हाँ हाँ, तो उन्होंने बोला है कि धर्म बदलने से पूर्वज नहीं बदलते, राम ही हमारे असली पूर्वज हैं। इसीलिए तो वो भूमि पूजन में ईंटें लेकर के जा रहे हैं। लेकर जा रहे होंगे ईंटें, तो आप भी तो ईंटें लेकर के जा रहे हैं। हमारी ये ईंटें ना स्पेशल हैं। ये देखिए, ये हमने राम मंदिर निर्माण के लिए रखी हैं। ये ईंटें देख रहे हैं आप? जिस तरीके से इन ईंटों पर श्री राम लिखा हुआ है, इसी तरीके से हर हिंदू के दिलो दिमाग में श्री राम है। और इतनी लंबी प्रतीक्षा के बाद हमें प्रभु श्री राम का मंदिर अब मिलने वाला है। तो ये 2 ईंटें हम क्यों ना लगाएं जाकर के? और 2 ही क्यों, जितनी भी हो सकती हैं हमसे उतनी ईंटें जाकर के लगाएंगे। और मिट्टी की ही क्यों, चांदी सोने की भी लगाएंगे। आखिर मेरे आराध्य प्रभु श्री राम का मंदिर जो बनने वाला है। एक बात बताइए आप मुझे कि मीडिया कौन होता है ये बताने वाला कि कौन राम भक्त हिंदू है, कौन गौ भक्त हिंदू है, और कौन राम भक्त और गौ भक्त मुसलमान? मीडिया कह रहा है कि राम भक्त मुसलमान, मुसलमान गौ भक्त राम मंदिर निर्माण में जा रहे हैं। कोई ईंट लेकर जा रहा है, कोई मिट्टी लेकर के जा रहा है। मैं कहता हूं एक भी मुसलमान राम मंदिर निर्माण के लिए नहीं जा रहा है। क्यों? कोई मुसलमान जाएगा कैसे? मैं बताता हूं। मुसलमान नहीं जाएगा क्योंकि वो ना एक किताब पढ़ते हैं। उनके लिए अल्लाह के अलावा और कोई पूजनीय नहीं है। ये मेरे पास एक कुरान है जिसे अनुवाद अरबी से उर्दू में मौलाना मोहम्मद फारूक खान ने किया है, और जिसे उर्दू से हिंदी में डॉक्टर मोहम्मद अहमद जी ने किया है। आप देख सकते हैं। और इसमें क्या लिखा है आपको पढ़ के दिखा देता हूं। इसमें लिखा हुआ है
सूरा 3 आले इमरान। सूरा 3 आले इमरान की आयत नंबर 18, यानी कि सूरा 3 आयत 18 पर लिखा हुआ है कि अल्लाह ने गवाही दी कि उसके सिवा कोई पूज्य नहीं है, और फरिश्तों ने और उन लोगों ने भी जो न्याय और संतुलन स्थापित करने वाली एक सत्ता को जानते हैं, उस प्रभुशाली तत्वदर्शी के सिवा कोई पूज्य नहीं है। ऐसा इसमें लिखा हुआ है। आपको दिखाऊं, देखना है, ये देखिए यहां लिखा हुआ है, इस जगह पर आयत नंबर 18। और देखिए, और देखिए क्या लिखा हुआ है। सूरा 4 आयत नंबर 87। सूरा 4 अन्निसा आयत नंबर 87 पर लिखा है कि अल्लाह के सिवा कोई इष्ट पूज्य नहीं है। तो वो कौन मुसलमान है जो राम को पूजने जा रहा है? कोई मुसलमान राम को पूजने के लिए नहीं जा रहा है, और ना ही कोई जा सकता। कुछ मुसलमान जिनके नाम मीडिया बार बार उछाल रहा है और कह रहा है कि वो मुसलमान राम भक्त है, वो मुसलमान गौ भक्त है। नहीं भाई, वो मुसलमान नहीं है। मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? उसके पीछे भी कारण है। कारण है कि वो जो भी 5 तारीख को राम मंदिर के भूमि पूजन में जाना चाह रहे हैं, जाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं, और जिन नामों के पीछे मीडिया हाय तौबा मचाए हुए पड़ा है, उन्हीं में से कोई कह रहा है कि धर्म बदलने से हमारे पूर्वज नहीं बदलते, राम ही हमारे पूर्वज हैं। ये वो मानते हैं कि राम ही उनके पूर्वज हैं। उन्हीं में से एक हैं राम भक्त आजम खान। मीडिया कह रहा, वो कह रहे हैं कि भूमि पूजन का आमंत्रण नहीं मिला तो सरयू में जल समाधि ले लूंगा। समझ रहे हैं आप बात को? आमंत्रण नहीं मांग रहे हैं, ये जबरदस्ती कर रहे हैं। और आगे क्या कह रहे हैं और भी सुनिए। वो कह रहे हैं आजम खान कि अगर हम भूमि पूजन में शामिल नहीं हुए तो ये पूजा अधूरी है। कैसे अधूरी है भाई? वो कहते हैं कि ये कार्यक्रम पूरा नहीं माना जाएगा क्योंकि देश में एक वर्ग को नजरअंदाज किया जा रहा है। मैं पूछता हूं उन्हीं से और उन जैसे और भी लोगों से कि किस वर्ग को नजरअंदाज किया जा रहा है? बताइए मुझे, किस वर्ग की ठेकेदारी ले रहे हैं आप? आप अपनी ठेकेदारी ले रहे हैं या उस पूरे वर्ग की? किस वर्ग को नजरअंदाज किया जा रहा है? उस वर्ग को जिसने हमारे प्रभु श्री राम को और साथ ही हमें इतना प्रताड़ित किया कि उनसे जो कुछ बन सकता था, साम दाम दंड भेद, हर तरीका, हर हथकंडा उन्होंने अपनाया कि राम मंदिर ना बनने पाए। और आज भी उनके हथकंडे जारी हैं, अभी खत्म नहीं हुए हैं। उस वर्ग की बात करते हो आप? कौन था जो राम मंदिर को नहीं बनने दे रहा था? कौन था जो सबूत मांग रहा था कि राम कभी पैदा भी हुए थे या नहीं? कौन था जो कह रहा था कि राम यहीं पैदा हुए थे, इसका क्या सबूत है? कौन था जो कह रहा था कि राम जन्मभूमि मंदिर यहीं था? किस वर्ग ने यह कहा था? किस वर्ग की बात कर रहे हो आप? वो एक ही वर्ग था, उस वर्ग की बात करते हो आप। अगर उस वर्ग को नजरअंदाज किया जा रहा है
तो आप अच्छे से जान लीजिए उस वर्ग को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है, बल्कि उस वर्ग को पूरी तरीके से ध्यान में रखा जा रहा है, क्योंकि वही वर्ग है जिसके कारण आज मेरे आराध्य प्रभु श्री राम हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अपनी लड़ाई खुद लड़ते रहे और खुद ही उन्होंने मुकदमा जीता, मेरे प्रभु राम ने। और आप कहते हो कि उस वर्ग को निगलेक्ट कर रहे हैं, हम उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। राम को इमाम हिंद मानते हैं कई मुस्लिम, ये भी मीडिया कह रहा है। अब वो व्यक्ति कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं ये तो मैं नहीं जानता, मीडिया से खबरें आ रही हैं कि राम को इमाम हिंद मानते हैं। टीवी चैनलों पर बैठ करके डिबेट में ये बातें कही जाती हैं कि बहुत से राजपूतों ने धर्म बदलकर इस्लाम को अपना लिया था, मुसलमान बन गए थे। एक हैं सईद जी, जो कहा जा रहा है कि फैज की मिट्टी, जमशेद की ईंट, सईद का सरिया, क्या है ये सब? वही सईद जी, उनके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं कि वो सईद एक समर्पित मुसलमान हैं। समर्पित मुसलमान का समझते हैं आप? इस पर बिल्कुल भी शक शुबहा किए बिना पूरी तरीके से विश्वास करना, उसको बोलते हैं समर्पित मुसलमान। और वो अभी हाल ही में हज भी करके आए हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर हज करने के बाद भी एक मुसलमान ये कहता है कि श्री राम हमारे पूर्वज हैं, तो उन्हें भूमि पूजन से ज्यादा धर्म शुद्धि की जरूरत है। उन्हें धर्म शुद्धिकरण की जरूरत है, क्योंकि आप मानते हैं कि राम आपके पूर्वज हैं और हिंदू हमारे भाई हैं। आप भी तो कहते हैं ये बात। हाँ, हम भी मानते हैं कि आप हमारे भाई हैं। ये मेरे पास एक कुरान है जिसे अनुवाद अरबी से उर्दू में मौलाना मोहम्मद फारूक खान ने किया है और जिसे उर्दू से हिंदी में डॉक्टर मोहम्मद अहमद जी ने किया है। आप देख सकते हैं। और इसमें क्या लिखा है आपको पढ़ के दिखा देता हूं। इसमें लिखा हुआ है सूरा 3 आले इमरान, सूरा 3 आले इमरान की आयत नंबर 18, यानी कि सूरा 3 आयत 18 पर लिखा हुआ है कि अल्लाह ने गवाही दी कि उसके सिवा कोई पूज्य नहीं है, और फरिश्तों ने और उन लोगों ने भी जो न्याय और संतुलन स्थापित करने वाली एक सत्ता को जानते हैं, उस प्रभुशाली तत्वदर्शी के सिवा कोई पूज्य नहीं है। ऐसा इसमें लिखा हुआ है। आपको दिखाऊं, देखना है? ये देखिए, यहां लिखा हुआ है इस जगह पर, आयत नंबर 18। और देखिए क्या लिखा हुआ है। सूरा 4 आयत नंबर 87, सूरा 4 अन्निसा आयत नंबर 87 पर लिखा है कि अल्लाह के सिवा कोई इष्ट पूज्य नहीं है। तो वो कौन मुसलमान है जो राम को पूजने जा रहा है? कोई मुसलमान राम को पूजने के लिए नहीं जा रहा है और ना ही कोई जा सकता। कुछ मुसलमान जिनके नाम मीडिया बार बार उछाल रहा है और कह रहा है कि वो मुसलमान राम भक्त है, वो मुसलमान गौ भक्त है। नहीं भाई, वो मुसलमान नहीं है।
मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? उसके पीछे भी कारण है। कारण है कि वो जो भी 5 तारीख को राम मंदिर के भूमि पूजन में जाना चाह रहे हैं, जाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं, और जिन नामों के पीछे मीडिया हाय तौबा मचाए हुए पड़ा है, उन्हीं में से कोई कह रहा है कि धर्म बदलने से हमारे पूर्वज नहीं बदलते, राम ही हमारे पूर्वज हैं। ये वो मानते हैं कि राम ही उनके पूर्वज हैं। उन्हीं में से एक हैं राम भक्त आजम खान। मीडिया कह रहा है, वो कह रहे हैं कि भूमि पूजन का आमंत्रण नहीं मिला तो सरयू में जल समाधि ले लूंगा। समझ रहे हैं आप बात को? आमंत्रण नहीं मांग रहे हैं, ये जबरदस्ती कर रहे हैं। और आगे क्या कह रहे हैं और भी सुनिए। वो कह रहे हैं आजम खान कि अगर हम भूमि पूजन में शामिल नहीं हुए तो ये पूजा अधूरी है। कैसे अधूरी है भाई? वो कहते हैं कि ये कार्यक्रम पूरा नहीं माना जाएगा क्योंकि देश में एक वर्ग को नजरअंदाज किया जा रहा है। मैं पूछता हूं उन्हीं से और उन जैसे और भी लोगों से कि किस वर्ग को नजरअंदाज किया जा रहा है? बताइए मुझे, किस वर्ग की ठेकेदारी ले रहे हैं आप? आप अपनी ठेकेदारी ले रहे हैं या उस पूरे वर्ग की? किस वर्ग को नजरअंदाज किया जा रहा है? उस वर्ग को जिसने हमारे प्रभु श्री राम को और साथ ही हमें इतना प्रताड़ित किया कि उनसे जो कुछ बन सकता था, साम दाम दंड भेद, हर तरीका, हर हथकंडा उन्होंने अपनाया कि राम मंदिर ना बनने पाए। और आज भी उनके हथकंडे जारी हैं, अभी खत्म नहीं हुए हैं। उस वर्ग की बात करते हो आप? कौन था जो राम मंदिर को नहीं बनने दे रहा था? कौन था जो सबूत मांग रहा था कि राम कभी पैदा भी हुए थे या नहीं? कौन था जो कह रहा था कि राम यहीं पैदा हुए थे, इसका क्या सबूत है? कौन था जो कह रहा था कि राम जन्मभूमि मंदिर यहीं था? किस वर्ग ने यह कहा था? किस वर्ग की बात कर रहे हो आप? वो एक ही वर्ग था, उस वर्ग की बात करते हो आप? अगर उस वर्ग को नजरअंदाज किया जा रहा है तो आप अच्छे से जान लीजिए, उस वर्ग को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है, बल्कि उस वर्ग को पूरी तरीके से ध्यान में रखा जा रहा है, क्योंकि वही वर्ग है जिसके कारण आज मेरे आराध्य प्रभु श्री राम हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अपनी लड़ाई खुद लड़ते रहे। खुद लड़ते रहे और खुद ही उन्होंने मुकदमा जीता, मेरे प्रभु राम ने। और आप कहते हो कि उस वर्ग को निगलेक्ट कर रहे हैं, हम उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। राम को इमाम हिंद मानते हैं कई मुस्लिम, ये भी मीडिया कह रहा है। अब वो व्यक्ति कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं ये तो मैं नहीं जानता, मीडिया से खबरें आ रही हैं कि राम को इमाम हिंद मानते हैं। टीवी चैनलों पर बैठ करके डिबेट में ये बातें कही जाती हैं कि बहुत से राजपूतों ने धर्म बदलकर इस्लाम को अपना लिया था, मुसलमान बन गए थे। एक हैं सईद जी, जो कहा जा रहा है कि फैज की मिट्टी, जमशेद की ईंट, सईद का सरिया, क्या है ये सब? वही सईद जी, उनके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं कि वो सईद एक
समर्पित मुसलमान हैं। समर्पित मुसलमान का अर्थ समझते हैं आप? इस पर बिल्कुल भी शक शुबहा किए बिना पूरी तरीके से विश्वास करना, उसको बोलते हैं समर्पित मुसलमान। और वो अभी हाल ही में हज भी करके आए हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर हज करने के बाद भी एक मुसलमान ये कहता है कि श्री राम हमारे पूर्वज हैं, तो उन्हें भूमि पूजन से ज्यादा धर्म शुद्धि की जरूरत है। उन्हें धर्म शुद्धिकरण की जरूरत है, क्योंकि आप मानते हैं कि राम आपके पूर्वज हैं और हिंदू हमारे भाई हैं। आप भी तो कहते हैं ये बात। हाँ, हम भी मानते हैं कि आप हमारे भाई हैं।